हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो शुभ राम नवमी महोत्सव की इस पुण्य तिथि पर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आने वाले राम नवमी महामहोत्सव की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग श्री सीतारामचंद्र के संपर्क में कुछ श्रवण करेंगे। तो उसके पहले हम लोग भगवान श्री सीतारामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करके आगे बढ़ रहे हैं रामचंद्र की इस चर्चा पर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों को लेकर हमारे बीच में बहुत मतभेद है, बहुत संशय है। हम एक दूसरे से बातों को सुनते हैं, आनाकानी करते हैं, बातों को सुनते हैं और हमारे मन में मतभेद लेकर आते हैं, संशय लेकर आते हैं और हम उसी में रमते रहते हैं। विभिन्न प्रकार का तर्क वितर्क उपस्थित करते रहते हैं। कोई कहते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले पहले कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण तो पहले नहीं आए थे, राम पहले लाए थे। अरे राम और कृष्ण में क्या भेद कर रहे हो? किसने बताया राम और कृष्ण अलग है? किसी कल्प में पहले कृष्ण आए तो किसी कल्प में पहले राम आए। द्वापर में कृष्ण आते हैं, त्रेता में राम आते हैं, लेकिन हर कल्प में त्रेता के बाद द्वापर नहीं आता है। कभी कभी किसी किसी कल्प में त्रेता के पहले द्वापर आता है, यानी सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार युग कभी परिवर्तन होता है। सत्य पहला सत्य युग रहता है, उसके बाद द्वापर और त्रेता में मतभेद होता है। पहला और अंत सत्य और कली ठीक रहता है, लेकिन द्वापर और त्रेता में कभी उलट पुलट होता है। किसी किसी कल्पों में कभी सत्य के बाद त्रेता आता है तो किसी कल्पों में सत्य के बाद द्वापर आता है। तो जिस कल्प में सत्य के बाद द्वापर आता है उस कल्प में कृष्ण पहले आए राम से, और जिस कल्प में सत्य के बाद त्रेता आया तो त्रेता के अवतार श्री रामचंद्र है तो पहले रामचंद्र आए। द्वापर के अवतार कृष्णचंद्र है तो कृष्णचंद्र पहले आए। सत्य के बाद द्वापर आया तो कृष्णचंद्र आएंगे द्वापर के अवतार, और सत्य के बाद त्रेता आए तो त्रेता के अवतार रामचंद्र आएंगे। इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई संशय नहीं। इसके लिए हमें शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आचार्यों के उपदेशों का ग्रहण करना पड़ेगा। शास्त्रों में आचार्यों ने बहुत ही सुंदर से बताए हैं भगवान की भगवत्ता के संबंध में। हम उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो हमें अच्छे से पता होगा। इसलिए आनाकानी में न पढ़कर, तर्क वितर्कों में न पढ़कर, अनेकों के मुंह से अनेक बातों को सुनकर अपने हृदय में मतभेद, अपने मन में मतभेद स्थापित न करके हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए आचार्यों का, शास्त्रों का। तो रामचंद्र और कृष्णचंद्र द्वापर और त्रेता के दो अवतार हैं। इन दोनों में रामचंद्र और कृष्णचंद्र में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है। परंतु कृष्ण इन सारे अवतारों का, राम आदि अवतारों का मूल है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ही स्वअंश विस्तार ये सारे अवतार है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद, जिसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष गोविंद कहकर कहे हैं। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी गोलोक वृंदावन में जाकर जो कुछ दर्शन किए वो स्तुति करके वर्णन किए हैं। वही ब्रह्मा जी के द्वारा गाया गया स्तुति, वर्णन किया गया स्तुति ही आज हमारे सामने ब्रह्म संहिता के रूप में उपस्थित है। तो उसी ब्रह्मा की स्तुति का पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, परमेश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान परमेश्वर है, परम ईश्वर, परम यानी श्रेष्ठ ईश्वरों के
सर्वश्रेष्ठ है एकमात्र कृष्ण ही, जिनका स्वरूप कैसा है, सतचित और आनंद, सतचित आनंद रूपी विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर भगवान है। वे अनादि है, सभी के आदि, वे अनादि, सभी के आदि और सभी कारणों का परम कारण है। जितने भी कारण है इस ब्रह्मांड में, इन सभी कारणों का परम कारण वही है, आदि पुरुष, ईश्वर, परमेश्वर कृष्ण। तो रामचंद्र कृष्णचंद्र का ही विस्तार या स्वांश प्रकाश, यानी स्वांश अर्थात निजी अंश, स्व यानी निजी अंश, निजी अंश का प्रकाश ये राम आदि विभिन्न अवतार है। किस प्रकार से, न भगवान श्री कृष्ण मूल गोविंद आदि पुरुष परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम, पहला विस्तार बलराम। अब बलराम का विस्तार है द्वारिका का चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वारिका के चतुर्व्यूह, 4 व्यूह बलराम का विस्तार है, जिसको पहला चतुर्व्यूह कहा जाता है। पहला चतुर्व्यूह का जो वासुदेव है, वही वासुदेव द्वापर में मथुरा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं, जिनका नाम होता है वासुदेव या देवकी नंदन। पहला चतुर्व्यूह का वासुदेव मथुरा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं, देवकी नंदन या वासुदेव नाम लेकर। वही प्रथम चतुर्व्यूह का दूसरा व्यूह संकर्षण, पहला चतुर्व्यूह का दूसरा व्यूह संकर्षण आते हैं त्रेता में रामचंद्र के रूप पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, वही संकर्षण का विस्तार होता है, संकर्षण से विस्तार होता है नारायण, जिनको हम आदि नारायण के नाम से जानते हैं। पहला चतुर्व्यूह का दूसरा व्यूह संकर्षण का विस्तार है नारायण, आदि नारायण। इस आदि नारायण से विस्तार होते हैं महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु, कारणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु, और क्षीरोदकशायी विष्णु से ये ब्रह्मांड के सभी अवतार आते हैं। तो क्या हुआ, कृष्ण आदि पुरुष परमेश्वर, कृष्ण का पहला विस्तार बलराम, बलराम का विस्तार पहला चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। पहला चतुर्व्यूह का पहला व्यूह अर्थात वासुदेव देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में द्वापर में आते हैं, और पहला चतुर्व्यूह का संकर्षण से सृष्टि होता है आदि नारायण का, आदि नारायण से महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशायी, महाविष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु, और क्षीरोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु। इस प्रकार गर्भोदकशायी विष्णु से संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मांडों में जितने अवतार है, राम आदि जितने प्रकार के कला विलास है, अवतार है, सब ये क्षीरोदकशायी विष्णु से आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कृष्ण के अंश का विस्तार होते 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 ये विभिन्न अवतार आते हैं। राम, परशुराम, जितने भी अवतार है, ये सारे अवतार कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए कृष्ण को सभी अवतारों का अवतारी कहा गया है, यानी मूल है, इन सारे अवतारों का मूल है कृष्ण। इसलिए तो ब्रह्मा कहा है कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, वो अनादि है, सभी के आदि है और सभी कारणों के परम कारण है। इसीलिए ब्रह्मा ने कृष्ण को इस प्रकार कहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं 39 नंबर श्लोक में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानुजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो परम पुरुष स्वांश कला आदि नियमों के अनुसार राम आदि मूर्ति
को लेकर, राम आदि मूर्ति को लेकर भुवन में या संसार में नाना अवतारों का प्रकाश किए हैं तथा स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, वही आदि पुरुष गोविंद की मैं भजना करता हूँ। परमेश्वर कृष्ण जो कि अपनी स्व अंश का विस्तार करके राम आदि विभिन्न अवतारों में आए हैं तथा वही कृष्ण द्वापर में कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं, वही आदि पुरुष गोविंद की मैं भजना करता हूँ। ब्रह्मा कह रहे हैं वही परम पुरुष कृष्ण जो अपने स्व अंश को प्रकाश करके राम आदि अवतारों में आते हैं इस भुवन में, तथा द्वापर में भी वही कृष्ण आते हैं कृष्णचंद्र के रूप में, तो मैं वही आदि पुरुष गोविंद की भजना करता हूँ। कितने सुंदर से ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हमें समझाए हैं कि राम और कृष्ण में कोई मतभेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, तो हमें क्यों दूसरों की बातों में पढ़कर, आनाकानी में पढ़कर, तर्क वितर्क में आए, क्यों हमारे अंदर में बीच में मतभेद का सृष्टि करें, क्यों हमारे बीच में संशय लेकर आए। इसलिए हमें अनेकों की बातों में न पढ़कर हमें आचार्यों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनके उपदेशों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तभी हम भगवान के भगवत्ता को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।